हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्कीन लेक्चर 2 की बात करने जा रहे हैं, सेशन 2 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। और देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, और देखेंगे कि हम लोग इस सेशन में है ना क्या क्या पार्ट कवर करेंगे और क्या डिटेल चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो पहले तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग देखो आज क्या करने जा रहे हैं। तो टुडे इन दिस सेशन आई विल डिस्कस है ना अल्कीन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जिसको हम लोग कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड दे विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, and in chemical properties of alkene we'll discuss addition of dihydrogen, addition of halogen, addition of hydrogen halide and Marconico's role finally। तो ये सेशन बेटा बहुत ज़बरदस्त और बहुत तगड़ा होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन, एक एक करके, है ना। तो ये सेशन आपके लिए बहुत तगड़ा और ज़बरदस्त होगा, इसलिए पेन और कॉपी लेकर बैठें, माइंड को कूल करके मस्त और ज़बरदस्त लेक्चर को एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो हम लोग अल्कीन बनाएंगे कहाँ से? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, अब देखिए इसमें क्या अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RX होता है। ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल, तो हमारे पास एक अल्कीन होगा, सॉरी अल्काइल हैलाइड होगा, RX होगा। इसको हम हीट करेंगे बेटे, क्या करेंगे? इसको हम हीट करेंगे विथ अल्कोहलिक पोटास, है ना, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन अल्कोहल, मतलब हम यहाँ पर इसको अल्कोहलिक KOH लिख सकते हैं, है ना। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, से एथेनॉल, है ना। तो अल्कोहल ये सिंपल आप इसको एथेनॉल भी बोल सकते हो, C2H5OH, यानी यहाँ पर आपके पास क्या है? KOH प्लस C2H5OH एंड हीट, राइट बेटे। चलिए ओके, तो क्या होता है यहाँ पर? तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटास, है ना, एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? HX। हैलोजन एसिड जो है आपका ये, दिस हैलोजन एसिड मीन्स HX। दिस हैलोजन एसिड मीन्स बेसिकली क्या है? HX है फ्रॉम अल्कीन। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हैलोजन एसिड का निकल जाता है, HX का रिमूवल हो जाता है ना। तो हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है क्या? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सो दिस इज कॉल्ड रिमूव मीन्स D, और हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रो, और ये हैलोजन, तो क्या होगा? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है। सो दिस रिएक्शन, है ना, इज नोन एज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड, राइट। तो एक बार बात ध्यान से देख लो और क्या चीज़ मैंने समझाया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा और क्या प्रोसेस है मैंने आपको बताया। सो अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटास एलिमिनेट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्कीन। यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगा आपका, और क्या निकल गया यहाँ से? HX निकल गया, है ना, फॉर्म अल्कीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी है और हैलोजन भी है ना। तो ये सब चीज़ें आप जान रहे हो, बट फिर भी मैं एक एक चीज़, एक एक लाइन, मैंने कहा था ना NCERT भी प्रॉपर तरीके से कवर करें, तो एक एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ बेटे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन लोगों ने बहुत डिटेल में कर रखा है, तो अगर जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है, तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत डिटेल में आप एलिमिनेशन रिएक्शन में जाके पूरा देख सकते हो। यहाँ पर भी जो चीज़ें आएंगी मैं डिस्कस करता जाऊँगा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, देखो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है बेटे, जहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं, उससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन वो अल्फा कार्बन होगा, उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। सो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से एक X मिलकर यहाँ से HX निकल जाता है, इसको हम हैलोजन एसिड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ से ये निकलता है, इसलिए एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, तो देखिए आपका ये अल्कीन बन जाता है। देखो अल्कोहलिक KOH और हीट है, जहाँ पर ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है X, है ना। तो सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हैलोजन अटैच, देखो हैलोजन का जो कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन इज बीटा कार्बन, एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद दिस बीटा कार्बन इज बीटा हाइड्रोजन। सो रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन हैलाइड्स जो भी है X माइनस, यहाँ से जो निकलेगा ये HX, यहाँ से हैलोजन एसिड बाहर निकल जाएगा। चूंकि ये दोनों बाहर हो गए तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, देखिए बॉन्ड आ गया। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बट अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। देखो क्या है, यहाँ पर X माइनस बाहर निकलेगा एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ पर प्लस आएगा बेटे, ठीक है। जैसे ये प्लस आएगा
जो कि यहाँ पर प्लस आएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, तरह से खींचेगा इधर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे टूट जाएगा, तो यहाँ H प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए आपके सामने है, अगर हम यहाँ पर इवन मैकेनिज्म की बात करें तो। क्लियर? चलिए, अब ये जो लिविंग ग्रुप है बेटे, ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बेटर लिविंग, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से निकलेगा, और उतने आसानी से फिर H प्लस यहाँ से बाहर जाके, है ना, HX निकाल देगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी बेटे, है। सो नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज ऑब्जर्व दैट द हैलोजन, है ना, फॉर द हैलोजन्स द रेट इज, देखो अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड्स की तो RI होगा, RBr होगा बेटे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, रुको, RI, RBr, RCl। इसमें जो लिविंग ग्रुप पावर है सबसे ज़्यादा आयोडाइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर, क्योंकि हमें पता है जो लिविंग ग्रुप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन आयन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन आयन। ये सब हम आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बता चुके हैं, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, राइट। जैसे कि यहाँ पर I माइनस, हमने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला, I माइनस, Br माइनस और Cr माइनस। बेटा ये ग्रुप में है, आयोडीन है ना, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ग्रुप में है। जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसका साइज है, इसका साइज है, इसका साइज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चार्ज अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस आयन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो ये लेस स्टेबल होगा। सो मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबिलिटी ऑफ दैट एन आयन। सो यहाँ पर जो I माइनस है दैट इज मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, और जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अच्छा होगा उसका लिविंग टेंडेंसी भी होगा, तो लिविंग ग्रुप का पावर भी यही होगा, इट मीन्स यहाँ पर आयोडीन ज़्यादा होगा। और अगर हम अल्काइल ग्रुप की बात करें, R की बात करें, तो R में अगर हम बात करें तो आपका 3 डिग्री, उसके बाद फिर 2 डिग्री, और उसके बाद फिर 1 डिग्री, उसके बाद फिर आपका सिंपल अल्काइल। तो ये अगर ऐसा है तो देयर विल बी मोर रेट, तो 3 डिग्री में ज़्यादा रेट होगा। अगर ये ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रेट ज़्यादा होगा उस रिएक्शन का, है ना। जनरली हम यहाँ पर जब डिग्री की बात करते हैं तो हम इवन मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटे, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर पढ़ता हूँ एक बार, नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर हैलोजन्स द रेट इज, देखो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि जल्दी लीव करेगा, लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, जल्दी लीव करेगा, जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका रेट सबसे ज़्यादा, उससे कम उसका, उससे कम इसका, लिविंग टेंडेंसी मैंने आपको बताई। वाइल फॉर द अल्काइल ग्रुप के लिए जहाँ पर 3 डिग्री पर लगा है उसका रेट ज़्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उसके बाद फिर आपका सिंपल मिथाइल, ये बेसिकली क्या है, मिथाइल का आपका टैन, सॉरी मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, अल्काइल जो लिखा है ना पर मिथाइल। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। वही चीज़ अब देखो पढ़ रहा हूँ एक बार डायरेक्ट फटाफट देखो। अल्कीन इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन एथेनॉल, बता दिया, एथेनॉलिक केओएच बोलते हैं इसको, विथ अल्काइल क्लोराइड एट हायर टेम्परेचर। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, समझ गए हो आप, एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, यस बिल्कुल पता है आपको, ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस। बिकॉज ऑफ दिस द रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन, जो कि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, और चूंकि HX निकल रहा है या HCl निकल रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये अल्फा है, ये आपका अल्फा है, और ये बीटा कार्बन है, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक देखो बीटा हाइड्रोजन निकाल दो, तो यहाँ पर देखो Cl निकल गया, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे बना लेते हैं CH2 और यहाँ पर H कर दिया, इसको CH2 और इसको Cl कर दिया। अब देखो ये अल्फा है बेटे, ये बीटा है, यहाँ से इसको रिमूव किया तो देखो यहाँ आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आ गया, देखो डबल बॉन्ड आ गया ये, और प्लस K है और Cl, पहले यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, चूँकि यहाँ पर KOH पड़ा हुआ है तो फाइनली वो KCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस फिर पानी बना देगा, ये कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आएंगी, तो आपका इथीन अल्किन बन जा रहा है। क्लियर बेटे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका था कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग किस तरह से अल्किन बनाएं, अल्काइल हैलाइड से बेटे हम लोग किस तरह से अल्किन बनाएं। अब होता क्या है बेटा कि जब ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, जब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता है, जरा समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब बेटे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है, देखिएगा बेटा गौर फरमाइए, जब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट दो तरह से बनता है, एक बोलता है हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, एक आपका सेजेप प्रोडक्ट होता है। एक हॉफमैन प्रोडक्ट होता है और एक आपका क्या होता है, सेजेप प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पर रिमूवल ऑफ दैट बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ दैट बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ दैट, ये सब आपको मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन में बता रखा है। हाइड्रोजन विच इज मोर इन नंबर, विच इज मोर इन नंबर। तो देखो अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलेगा। अब बात आती है बीटा की,
तो अब बीटा जरूरी नहीं एक हो सकता है यहाँ पर एक और ग्रुप लगा होता तो वो भी बीटा कार्बन होता। भाई इस कार्बन से अल्फा कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे सारे बीटा होंगे। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का नंबर देखेंगे। अगर आप हॉफमैन प्रोडक्ट की बात करते हो तो वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, इसका नंबर ज़्यादा होगा। सेजेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ दैट बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ दैट बीटा हाइड्रोजन, which is less in number, which is less in number। तो जो कम होगा, अगर वो बीटा हाइड्रोजन निकला तो उसको सजब प्रोडक्ट बनते हैं, जो अल्कीन बनेगा वो सजब अल्कीन होगा। और अगर ज़्यादा वाला बीटा हाइड्रोजन ऐसा बीटा हाइड्रोजन जिसका नंबर ज़्यादा है, अगर वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हो तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन बनेगा, हॉफमैन अल्कीन होगा या हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा कब कहाँ पर क्या होता है ये हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत डिटेल मैंने आपको बता रखा है, स्टिल आप देखें जरा सा। तो देखो अल्काइल हैलाइड की जब हम बात करते हैं बेटा तो 4 केसेस ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे इसके पहले की हम बात करें, इसमें क्या था ना बेटा कि एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सेजेफ हॉफमैन की कोई बात ही नहीं हो रही है। बात कब होगी, जब आपको डिफरेंट टाइप के, जैसे यहाँ पर CH2 और CH3 हो जाता है, तो देखो ये अल्फा था तो ये वाला बीटा हो जाता है। अब इसके पास यहाँ पर 2 हैं बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन है। अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते तो ज़्यादा वाला हटाते तो सेजेफ प्रोडक्ट बनता। ये वाला निकालते तो यहाँ पर 2 है कम है, तो ये वाले से आपका क्या बनता है ना, ज़्यादा वाला निकालते तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता, और अगर कम वाला निकालोगे तो आपका सेजेफ प्रोडक्ट बन जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? या बता दूँ आपको, चलो एक सेकंड। सपोज ये केस होता है आपका, सपोज ये केस होता है CH3 C CH2 CH3 CH Cl, अल्फा बीटा बीटा। देखो हॉफमैन प्रोडक्ट सेजेफ प्रोडक्ट दोनों बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा बेटा ध्यान से, है ना। सेजेफ प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट। देखो क्या, अब इसमें सेजेफ में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो तो देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा, ये लेस नंबर वाला ये है, तो यहाँ से आपका सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। चलो अगर हम ये वाला निकाल दें यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन देखो अल्फा से हाइड्रोजन निकलेंगे, ये वाला निकालेंगे तो क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। देखो लगा दे रहा हूँ मैं आपको, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये बन जाएगा, इधर से जो सेजेफ प्रोडक्ट। अगर हम ये वाला निकालें बेटे यहाँ से, ये वाला, ये यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बनेगा जरा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये ऐसे ही CH2 CH3 रहेगा, ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो बेटे? तो इस तरह से दिस बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन मोर इन नंबर, दिस बीटा हाइड्रोजन, मुझे लगता है अब आप बिल्कुल समझ गए होगे, लेस इन नंबर। लेस वाला निकालोगे सेजेफ होगा, ज़्यादा वाला निकालोगे हॉफमैन। अब कब कौन कहाँ से निकलेगा वो आप समझ लो, कैसे देखो जरा सा, देखिए चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। देखिए टोटल 4 केसेस है बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट के अल्काइल हैलाइड के लिए, जो जनरली हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। समझिएगा जरा सा क्या, डिहाइड्रोहाइलोजेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हेन लिविंग ग्रुप इज वेरी पुअर। जैसे हमने कहा था कि आपके पास क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने कहा था इसमें साइज बढ़ने से जो एनायन होता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, उसका लिविंग टेंडेंसी बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा लिविंग पावर किसका है, आयोडीन का। सबसे कम किसका, फ्लोरीन का। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप हो गया और ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल फ्लोराइड है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, तो बेटा वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो ये आपका 2 डिग्री है, देखो इधर कार्बन फ्लोरीन, दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप। अब ये बीटा 1 ये बीटा 2, बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। मतलब कौन सा वाला निकलेगा, जो ज़्यादा वाला है। तो देखो ज़्यादा वाला यहाँ से, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से फ्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया, ये दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, 1 डिग्री के साथ भी ऐसा हो सकता था, 2 डिग्री के साथ। तो यहाँ पर देख लेना 1 डिग्री मतलब अब यहाँ पे फ्लोरीन लगा है ना, वो चेक कर लेना, वो दोनों के साथ हो सकता है। अब 1 डिग्री या 2 डिग्री आयरक्स व्हेन बेस इज बल्की, अगर बेस बड़ा है, बल्की है, देखो ये देखो बेस है O-K+। अब यहाँ देखो बड़े बड़े ग्रुप लगे, बल्कि बेस है, ये बल्कि बेस है, तो बेटा वहाँ पर भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, बेटा बताओ ये 2 है और ये 3 है। हॉफमैन प्रोडक्ट ज़्यादा वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए दिस विल बी मेजर 1 डिग्री 2 डिग्री आरएक्स हैविंग 4 डिग्री गामा कार्बन। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, देखो 1 2 3 4 4 डिग्री गामा कार्बन है इसका, इसलिए यहाँ पर भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ज़्यादा नंबर वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये देखो ज़्यादा वाला ये है, ये निकला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दिस विल बी मेजर। बेटा समझ रहे हो, माइंड में सेट कर लेना, बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा आसानी से आप काम कर पाओगे, आप थोड़ा ढूंढ पाओगे, सर्च कर पाओगे कि कहाँ पर आप सेजेफ रूल फॉलो करो, कहाँ पर आप हॉफमैन। तो हॉफमैन याद रखो सेजेफ, और जो रेस्ट वाले होंगे जनरली वो सेजेफ होंगे, और भी जहाँ जो केसेस आएंगे हम बताते जाएंगे आपको, बट जनरल जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफ लिविंग ग्रुप इज बल्की
बल्कि बड़े बड़े ग्रुप है NR3+, NR3+ का मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरह से R। और अल्काइल ग्रुप आपको पता ही बड़ा होता है, काफ़ी बड़े ग्रुप्स होते हैं। या SR2+, SA+ है, R अल्काइल ग्रुप है, काफ़ी बड़े ग्रुप्स होते हैं ये। तो अगर लिविंग ग्रुप आपका बल्कि है तब भी आपका हाफ प्रोडक्ट, तो ये बल्कि लिविंग ग्रुप है। अब बताओ, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, कौन ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है। तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आप, इसको हम थर्मल एलिमिनेशन बोलते हैं। जैसे इसमें देखो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, अब ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, कौन ज़्यादा है? ये वाला। तो ये निकला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। देखिए आ गया। बोलो बेटा, क्या कहानी समझ में आती है? क्या कहानी समझ में आती है? क्या मज़ा आ रही है ना एकदम? तो ये देखो, इस तरह से ये तरीके आप समझते चले जाओ बेटा, तो हर चीज़ को एकदम प्रॉपर तरीके से आप समझे, मस्त हो जाए। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर बेस वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा बेस का आइडिया ले लो। दो, क्या बेस का आइडिया? वीक बेस क्या होते हैं? वीक बेस जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर हाइड्रोजन फोन से अटैच हो। किससे अटैच हो बेटे? फोन से अटैच हो, उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वीक बेस होते हैं। जैसे कि देखो H2O, ROH, PHOH, RCOH। अब देखो इन सब में हाइड्रोजन फोन से अटैच, चेक कर सकते हो। मॉडरेट बेस में I-, Cl-, Br-, एक्वस KOH, AgNO2, NaNO2, AgCN, RS-, HS-, OH-, है ना, N3-, I3-, है ना, एक्वस KOH। तो ये आपके मॉडरेट बेस होते हैं। उसके बाद फिर देखो अल्कोहलिक KOH हीट, अभी जब हमने बात किया था एथेनोलिक KOH की, है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaH2 हीट स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बल्कि बेस स्ट्रॉन्ग बेस, LDA लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलामाइड, ठीक है, एंड देन CH3O- CH3OH, C2H5O- C2H5OH, और यहाँ पर हीट आप ले लो ऐसे करके। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जब वीक बेस होते हैं तो जनरली मोर चांसेस ऑफ SN1 होता है, मॉडरेट बेस होते हैं तो मोर चांसेस ऑफ SN2 होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, तो सबस्ट्रेट में अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो SN देगा, और अगर सबस्ट्रेट पर अगर बीटा हाइड्रोजन है तो बेटा वहाँ पर E2 देता है। और जनरली उसमें हॉफमैन रूल या फिर सेजेफ रूल की बात करते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट या सेजेफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में बहुत डिटेल में बता रखा हूँ बेटा। अगर आप बहुत और तगड़े से देखना चाहते हो तो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में जो मैंने करा रखा है ऑलरेडी, उसको आप बढ़िया तगड़े से देखें। ये यहाँ पर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको आगे की आने वाली चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ, आपको कहीं दिक्कत ना है। अब देखो थोड़ा सा SN1, SN2 और E1, E2 की बात बता देता हूँ आपको। ये हालांकि ये बात मैं लगभग 1001 बार प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ SN और एलिमिनेशन रिएक्शंस में, बट स्टिल फिर भी देखो आप जरा सा। अगर आपके पास CH3X है, जहाँ पर X अगर फ्लोरीन नहीं है, यानी इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं, देखो ये अल्फा ही तो है, कोई बीटा है ही नहीं, तो चाहे वीक बेस हो, चाहे मॉडरेट बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, हमेशा SN2 होगा। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और रेजोनेंस हो रहा है, अब देखो यहाँ बेंजीन रिंग लगा हुआ बेटे, ऐसे ऐसे, अगर आप यहाँ से इसको हटाओगे तो देखो प्लस, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, रेजोनेंस हो रहा है और इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं। कैसे? देखो जरा चेक करो कैसे, कोई बीटा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। ये देखिए जरा, ये कार्बन, ये देखो ये अल्फा है और ये वाला बीटा कार्बन होगा ये आपका यहाँ पर। इसके पास 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पूरी, नो बीटा हाइड्रोजन। तो अगर वीक बेस है SN1, मॉडरेट बेस है SN2, स्ट्रॉन्ग बेस है SN2। 1 डिग्री RX है, नॉर्मल है, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है और बीटा हाइड्रोजन है इसके पास, तो अल्फा बीटा हाइड्रोजन है ये, है ना। तो बेटा अगर वीक बेस है SN2, मॉडरेट बेस है SN2। अब वीक बेस क्या है, मॉडरेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा अगर हीट कर दिया, अगर हीट नहीं किया तो SN2 होगा। 2 डिग्री RX है अगर, तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। मॉडरेट बेस में SN2, स्ट्रॉन्ग बेस पे E2। 3 डिग्री RX है, नो SN2, लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1 अगर वीक बेस है। मॉडरेट बेस है तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पर E1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा। और ध्यान रखो बेटा, जहाँ कहीं भी SN1 होगा वहाँ पर E1 का होने के चांसेस एकदम होते हैं। दैट कंडीशनल होता है, वो कंडीशनल होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो वेयर SN1 इट इज कन्फर्म, है ना, दैट E1 अकर्स, वहाँ E1 भी होगा। और अगर हाई टेम्परेचर है तो E1 हो जाएगा, लो टेम्परेचर तो SN1 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, जहाँ भी SN1 है वहाँ E1 है, जहाँ भी SN1 है वहाँ E1 है, जहाँ भी SN1 है वहाँ E1 है। बस टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, अगर लो है तो SN1, हाई है तो E1। क्लियर बेटे? तो ये चीज़ें हैं जो हमें अभी जरूरत पड़ने वाली हैं, उनको हम देखेंगे बहुत तगड़े से। जरा देखिए, अब कुछ चीज़ों को समझते हैं, जरा देखिएगा बेटे आप इस एग्जाम्पल को जरा देखिए। फ्रॉम अल्काइल बताया था ना, पहले सबसे पहले बताओ कौन सा डिग्री का है ये। 2 डिग्री RX है ये, 2 डिग्री RX, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। अब जरा देखिए वो चारों केसेस पहले देख लो। पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब फ्लोरीन है क्या? नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री RS फ्लोरीन नहीं है क्या? क्या कोई बल्कि बेस है? नहीं है क्या? क्या गामा, क्या इसका गामा कार्बन 4 डिग्री नहीं है क्या? कोई बल्कि लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हाफ एन प्रोडक्ट नहीं होने वाला है। अब अल्कोहलिक KOH हीट कर रहा हो तो जब बनने वाला है, हाफ एन तो बन नहीं रहा है। अल्कोहलिक KOH हीट कर रहा हो तो बताओ, ये तो बताया स्ट्रॉन्ग बेस है। 2 डिग्री RX है और स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 डिग्री RX और स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 डिग्री RX है और स्ट्रॉन्ग बेस है। बेटा देखो E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अरे भाई साहब, E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, सिंपल बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। और कौन सा? सेजेब बनेगा, क्योंकि हाफ एन का रूल नहीं हो। तो यहाँ पर बताओ बेटा, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो आपके पास 1 2 3 हाइड्रोजन, ये वाला निकलेगा कम वाला सेजेब वाला, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये देखिए जनाब,
सेजेफ। और अगर आप माइनर बनाना चाहते हो तो यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट विल बी माइनर, तो ये आपका हाफ एन प्रोडक्ट होगा, हाफ एन एल्केन हो जाएगा आपका। क्लियर बेटे? अब जरा देखो यहाँ पर टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड बल्कि बेस जनाब, बल्कि बेस, तो बल्कि बेस मतलब हॉफमैन रूल फॉलो होगा। तो बताओ यहाँ पर 3 है, CH3 ना बेटे, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो ये वाला निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट विल बी योर मेजर। ये देखिए दैट विल बी योर मेजर। वाटर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक बेस है और हाई टेम्परेचर है, 2 डिग्री RX है, वीक बेस है, 2 डिग्री RX है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, इवन मैकेनिज्म, ये लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन देगा जनाब। देखो तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से, तो देखो इवन देगा, देखो लिखा हुआ है इवन देगा। हाफमैन का कोई भी बात ही नहीं हो रही है, सजेफ रूल जनरली, तो हाफमैन नहीं तो सजेफ लगाओ, तो बेटा ये वाला यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप एकदम तगड़े से बात को एकदम बहुत तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे बात समझ गए होगे आप, एकदम बढ़िया तरीके से गर्द तरीके से क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। चलिए ये बात हो गई E1 E2 वगैरह की, है ना। थोड़ा सा E1 CB की बात भी कर लेते हैं, जरा देखिए। E1 CB इज मोस्ट सिमिलर टू E2 रिएक्शन, बट E1 CB पाथ जनरली रेयर, E1 CB का पाथ जनरली रेयर होता है, बट वो E2 टाइप का ही होता है। फॉर E1 CB देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अगर E1 CB और E2 की बात आएगी तो E2 इज मोर प्रिफर्ड देन E1 CB। अब कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं देन वी कैन से कि भाई यहाँ पर E1 CB मैकेनिज्म फॉलो होगा, और ये भी मैं एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। कंडीशन फॉर E1 CB, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इफ बेटर लिविंग ग्रुप देन चांसेस ऑफ E2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन पे कोई तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो E1 मैकेनिज्म का चांस बनेगा। बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक, है ना, तो बीटा हाइड्रोजन जो आसानी से निकल सके, मतलब समझ रहे हो, तो वो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही ज़्यादा E1 CB का चांसेस होगा। और बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक, वो एसिडिक कब हो सकता है, जैसे बीटा हाइड्रोजन, फिर देखो लेट सपोज दिस इज बीटा हाइड्रोजन, अब H+ निकलेगा बेटे तो यहाँ माइनस आएगा। अब ये मोर एसिडिक कब हो सकता है, जब इसका कार्बोनाइन जो बन रहा है यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हो, तभी तो H+ बाहर निकल पाएगा। तो ये जो एनाइन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल होगा तभी H+ बाहर निकल पाएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल कब हो सकता है, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और ये ज़्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि चार्ज जितना कम होता जाता है स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाती है। तो नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ प्लस चार्ज आया, बेटा प्लस चार्ज आया तो प्लस ने इस माइनस को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया, माइनस चार्ज का नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ माइनस चार्ज का, तो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, माइनस आई, माइनस H या फिर माइनस M होते हैं। और अभी एक चीज़ मैंने बताया था कि जहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, लाइक स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हो। और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन की बात हम करते हैं। तो ऐसे केसेस अगर बन रहे हैं बेटा देन देयर विल बी E1 CB रिएक्शन, देखो जरा से। तो ये जो है ना बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक का मतलब मोर स्टेबल कार्बन आयन होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बन आयन। जिसमें मोर स्टेबल कार्बन आयन होगा वहाँ पर हम जब हम E1 CB की बात करेंगे देयर विल बी मोर स्टेबल कार्बन आयन, तभी यहाँ पर E1 CB की बात होगी। तो कार्बन आयन स्टेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी हम उसकी बात करेंगे। देखिए जरा एग्जाम्पल चेक किया जाए, जैसे ये वाला है, देखो बेटा ये वाला चेक करना, E1 CB कैसे, ये लिविंग ग्रुप है आपका पास। इसमें अगर आप देखो बेटा तो CN बॉन्ड है, CN बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, CN बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब बेटे कि पुअर लिविंग ग्रुप हो गया, तो एक तो ये पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। दूसरा एक चीज़ और बोल सकते हैं, ये बल्कि बेस है, बल्कि लिविंग ग्रुप है, देखना समझना जरा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि OH माइनस है बेटे, तो ये वहां पर ऐसे हाइड्रोजन को ढूंढेगा जो मोर एसिडिक होगा, या ऐसा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन को ढूंढेगा। जरा देखो जरा से, यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा, तब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ से देखते हैं कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होने वाला है, हमने कहा था मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक तो पुअर लिविंग ग्रुप का चांस आ रहा है, और चूंकि प्लस चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी E1 CB का चांस बन रहा है। और अगर E1 CB का चांस बन रहा है तो बेटा हम मोर एसिडिक हाइड्रोजन की बात करेंगे, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन निकालो जहाँ पर कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो। तो बेटा ये अगर यहाँ से H+ निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा 1 डिग्री कार्बन आयन, यहाँ से H+ निकालोगे बीटा पे तो यहाँ माइनस आएगा 2 डिग्री। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा, 1 डिग्री, या मिथाइल का कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जितना डिग्री कम होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बताओ लोअर डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर लोअर डिग्री का, ये 1 डिग्री वाला यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन यानी ये निकलेगा और ये निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देख लीजिए।
प्रॉपर तरीका आपका। तो ये जो OH माइनस है वहाँ पे अटैक करेगा बेटे जहाँ पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तब समझ रहे मोर एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि इसका कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर इस वाले पर अटैक करेगा। तो यहाँ से H प्लस को खींच लेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए माइनस आ गया। जैसे माइनस आएगा ये तगड़ा क्या होगा, प्लस आई देता है, तो इस लिविंग ग्रुप को इधर की तरफ अब धक्का देगा। जब इसको धक्का देगा इधर की तरफ तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये बाहर हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा और ये हॉफमैन एल्केन बन जा रहा है। देखो, डोंट रिमेंबर दैट इन ह्यूमन CB ऑलवेज हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। नो डाउट यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है जरा देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। कौन सा निकला, मोरिन नंबर। बट हमने उसकी पहले बात ही नहीं की, हमने तो सीधे मैकेनिज्म बेसिस पे बात की कि भैया मोर स्टेबल कार्बन आयन इवन CB के कंडीशंस फॉलो हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बना। बट देखा कि ज़्यादा वाला निकला, इसका मतलब ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इवन CB तो हमेशा आपको हॉफमैन प्रोडक्ट ही सोचना है। क्या सोचना मैं बता रहा हूँ। सो डोंट रिमेंबर दैट इन इवन CB ऑलवेज हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सेजेफ में भी सेजेफ भी हो सकता है। चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन को ऐसे बीटा हाइड्रोजन को निकालो जहाँ पर कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल हो। अब वो बाय चांस आपका सेजेफ भी हो सकता है, हॉफमैन भी हो सकता है। 1 डिग्री 2 डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है, राइट। तो आपको इसके लिए हॉफमैन पे टट्टा नहीं मार के रखना है। क्या चेक करना है, इवन CB की जब बात आएगी आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक कर लेना। जैसे हमने अभी चेक किया कि भाई ये वाला ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए हमने यहाँ से निकाला और ये प्रोडक्ट बनाया, ये बन गया हॉफमैन। इट मे बी सेजेफ भी हो सकता था। चलिए, तो आपको इवन CB भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। EI इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम सिन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। मतलब लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड से निकलते हैं। लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड से निकलेंगे, इधर नीचे की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से, ऐसे सेम साइड से रिमूव होते हैं। इसको हम थर्मल एलिमिनेशन, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन या पायरोलाइटिक सिन और EI और EC ये सब एक ही नाम है, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि सिन एलिमिनेशन होने वाला है। यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, राइट। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में जनरली एक ही साइड से रिमूवल होता है। कंडीशंस दिखा देता हूँ। EI पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर हो सकता है, सिन एलिमिनेशन। पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट्स हो सकता है, जेंथेट्स एस्टर्स हो सकता है ना। इसको चुग्गे रिएक्शन भी बोलते हैं, सिन एलिमिनेशन। पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन, सिन एलिमिनेशन। कोप रिएक्शन यानी पायरोलाइसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड, सिन एलिमिनेशन। पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड एंड सेलेन ऑक्साइड, सिन एलिमिनेशन। ऑल आर सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एस्टर क्या होता है, जेंथेट क्या होता है, वो सब समझा देते हैं आपको। देखिए, एलिमिनेशन में बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं करा रखा हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ, देख लीजिए। आपको बहुत अगर अच्छे से और देखना है तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन जरूर देखें। ये देखो आपका एस्टर है, ठीक है। जहाँ पर O था वहाँ पर S आ गया, जहाँ पर O था वहाँ पर S आ गया, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये जेंथेट एस्टर बन गया। अमाइन ऑक्साइड आपका NORR और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, अमाइन ऑक्साइड होता है ये। सल्फोक्साइड आपका ये है S+O- और बाकी आप देख रहे हो इधर। सेलेन ऑक्साइड यहाँ पर सेलेनियम है, यहाँ पर O- है, C+ और यहाँ पर सेलेन ऑक्साइड हो गया। तो ये आपको क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की बेटे। मुझे लगता है कि आप ये चीज़ भी तगड़े से समझ गए हो, ये चीज़ भी आप तगड़े से बेटे समझ गए हो। और देखें जरा सा, थर्मल एलिमिनेशन और पायरोलाइसिस, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है, गिवन बाय एसीटेट्स, जेंथेट्स, अमाइनो ऑक्साइड्स, अभी जो मैंने बताया वो सारे एग्जांपल्स। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बेटे बनता है यहाँ पर, सिन एलिमिनेशन होता है, बता चाहिए। एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट में ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। पायरोलाइटिक या EI या EC की बात करें, डज नॉट इन्वॉल्व एसिड और बेस, किसी भी तरह का कोई कैटलिस्ट यहाँ पर यूज नहीं होता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस बाय हॉफमैन रूल, जनरली हॉफमैन रूल यूज होता है यहाँ पर। इन सिन एलिमिनेशन हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, लाइक ये दिस इज लिविंग ग्रुप, सपोज दिस इज लिविंग ग्रुप, ये कुछ इस तरह का है ना। तो बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी ऑन सेम साइड सो दैट रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो होती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तभी हो सकती है जब सेम साइड से हो, तभी तो साइकिल बनेगा ना बेटे। वो साइड से साइकिल कैसे बन जाएगा, है ना, स्टेबल साइकिल कभी बन जाएगा जब सेम साइड से होगा। तो बीटा हाइड्रोजन और आपका लिविंग ग्रुप सेम साइड होना चाहिए, तभी आपका सिन एलिमिनेशन होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड, ये लीजिए, क्लियर। और जनरली हाफमैन रूल फॉलो होता है। देखिएगा, देखिए गौर फरमाइए। अब जैसे यहाँ पर तो कोई ईस्टर है, तो भैया ये तो आपका लिविंग ग्रुप हो गया, देखना ये आपका लिविंग ग्रुप हो गया बेटे। चलिए लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, इधर ये बीटा, इधर ये बीटा। अब बेटा यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, कहीं से भी एक निकाल लो। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ पर है और ये जो अल्फा, इसके बीच का पहले बॉन्ड तोड़ लो, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया। जैसे ही प्लस आया यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये आ गया, और क्या निकल गया देखो, RCO- और H+ यहाँ अटैक कर गया, RCOH, ये लीजिए सिंपल। अब इसकी बात करें, देखो फिर से ईस्टर आ गया, ये EI रिएक्शन है, देखो कैसे ईस्टर है ना, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, सिंपल यहाँ पे हीट लिख लो, कोई रिएजेंट कोई कैटलिस्ट इन सब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए गौर फरमाइए, ये अल्फा, ये लिविंग ग्रुप आपका ईस्टर है, सो दिस इज पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये देखिए EI रिएक्शन, ये अल्फा है ना, उसको हमने से तोड़ लिया,
माइनस, यहाँ प्लस आ गया। अब ये बीटा बताओ बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर आपका CH3 है। जनरली हाफमैन रूल फॉलो होता है, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे आप, इसको ऐसे लिख लो, CH2H, H प्लस निकला, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, देखिए ये बन गया CH3COO माइनस और यहाँ से H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया, ये लीजिए बेटे, दिस इज पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। कहानी समझ रहे हो ना बेटे, करके चीज चुन चुन के मैं आपको समझा रहा हूँ। सो ऑल E1, E2, EI, E1CB रिएक्शंस आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसलिए मैंने बताया कि सबके सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है। देखो पुअर लिविंग ग्रुप बेटे, E1CB कौन सा निकलेगा? स्टेबल कार्बन है, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, तो यहाँ से H प्लस निकालोगे तो माइनस आएगा, कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा और ये फ्लोरीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाफ एन प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है हाफ एन हो, बट ये आप इस तरह से कर लिया फॉर्मूला। अब जैसे इसमें देखो, ये देखो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, देखो यहाँ पर ये बीटा है ना, ये बीटा E1CB स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पुअर है, वो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री आयरेक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। वैसे ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री, कार्बन ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मुझे लगता है आप बात एकदम क्लियरली 100% समझ गए हैं प्रॉपर तरीके से। फ्रॉम टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, देखो टेट्रा अल्काइल, टेट्रा कैसे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, सो टेट्रा अल्काइल अमोनियम है, नाइट्रोजन प्लस है। तो अब देखो इधर इससे अल्फा कार्बन, ये बीटा सिमेट्रिकल है बेटे, किधर किसी भी एक, तो हमने यहाँ से तोड़ा और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया H प्लस, इधर से तोड़ा तो यहाँ से ऐसे टूटेगा, देखो ये यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, H प्लस निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो देखिए ये आ गया इस तरह से कुछ बन गया। एजीओएच हीट, बेस और हीट, जरा देखिए कैसे, इधर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो भैया यहाँ पर तो बीटा हाइड्रोजन की बात ही नहीं हो रही, इनको छोड़ दो, फिर ये अल्फा, ये बीटा, फिर ये अल्फा, ये बीटा, बताओ बेटे कौन सा वाला निकलेगा, बताओ बेटे कौन सा वाला निकलेगा। ये देखो यहाँ पर हफेन होगा, देखो ये राइट, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये लिविंग ग्रुप देख लो यहाँ से, बल्कि लिविंग ग्रुप है ये, आप ये कह सकते हो हफेन प्रोडक्ट फॉलो हो जाएगा। यहाँ से ये निकला और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकला, प्लस लिविंग ग्रुप बाहर गया, बीटा हाइड्रोजन बाहर गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखिए ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका 3 गया बाहर आ गया। देखो जनाब किस तरह से मस्त और जबरदस्त तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स बढ़िया से तगड़े से आप देखें प्रॉपर, देखो मैकेनिज्म वगैरह भी ऐसे डायरेक्ट आपको समझा दे रहा हूँ फटाफट। फ्रॉम वीक डाइहैलाइड या विशनल डाइहैलाइड्स इन विच 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन्स लगे हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं वीक डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, नेबरिंग कार्बन पे होना चाहिए। So dihalides in which 2 halogen atoms are attached to 2 adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalide or weak dihalide. Vicinal dihalides on treatment with zinc metal loses a molecule of ZnX2. अगर जिंक के साथ अगर इसका रिएक्शन आप करा दो विक डाइहाइलाइड का, तो ZnX2 यानी ZnBr2 निकाल देगा और यहाँ पर अल्कीन बन जाता है। टू फॉर्म एन अल्कीन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइलोजिनेशन। क्यों डिहाइलोजिनेशन? क्योंकि यहाँ पर Br यानी Br2, कहने का मतलब ये निकल रहा है 2 Br नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइलोजन निकल रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिहाइलोजिनेशन। तो सिंपल, ये Zn है और यहाँ से ये Br निकाल दिया, ZnBr2 और यहाँ पर बॉन्ड आ गया। चलिए ये Zn है, ये Br निकाल दिया, ZnBr2 बाहर गया, डबल बॉन्ड आ गया। देखिए जनाब, देख लीजिए। So dihalides in which 2 halogen atoms are attached to 2 adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalides. Vicinal dihalides on treatment with zinc metal gives a molecule of ZnX2 where X is halogen and form an alkene. This reaction is known as dehalogenation. अभी बताया, देखो ये Br Zn के साथ ZnBr2 निकल गया और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, Zn के साथ ZnBr2 निकल गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। ये आपके सामने बेटे, ये आपके सामने मस्त और जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं बेटे। फ्रॉम डाइहैलाइड्स बताया अभी भाई, Na ईथर ले लोगे तब भी यहाँ से ये निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। जिंक डस्ट अभी तो यहाँ से ये निकल जाएगा, विक है ना, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। Na एसीटोन भी ले, अगर आप Na एसीटोन भी लेते हो तब भी यहाँ से ये निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। लीजिए, अगर आप ये, अब देखो जेम क्या होता है, एक पर्टिकुलर कार्बन पे ही अगर 2 हाइड्रोजन सेम या डिफरेंट लगे तो उसको हम जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। तो डाइहैलाइड है ClCl, इसमें इसमें क्या करते हैं बेटे, कुछ इस तरह से होता है CH3CH। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, इसको ऐसे समझ लो, Ag ले लिया है ना, या Zn ले लो जो भी है, और प्लस इधर इसको ले लो Cl CH CH3, ठीक बेटे, CH3CH। ये लीजिए 4 ले लो, अब देखो क्या हुआ, CH3CH, एक बॉन्ड यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है, एक नीचे से बनता हुआ नजर आ रहा है, CH CH3।
सो एजी पाउडर या जिंक टेस्ट से भी आप अल्कीन बना सकते हो। तो विक डाइहाइलाइट से भी बना सकते हो, जेम डाइहाइलाइट से बना सकते हो। तो इस तरह से आप अल्कीन किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो वो मैंने आपके सामने रखा बेटा। जेम डाइहाइलाइट से, विक डाइहाइलाइट से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, वो सब कुछ मैंने बेटा आपको समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है एकदम यहाँ तक मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अल्कोहल से हम लोग किस तरह से अल्कीन प्रिपेयर करेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। अभी तक हम लोगों ने बात किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम व्हाट, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग किस तरह से अल्कीन बनाएंगे वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हम अल्कोहल से किस तरह से अल्कीन प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन जा रहा है बेटे, बहुत मज़ा आ रही है मुझे, और मुझे लगता है आपको भी मज़ा आ रही होगी। सारी चीज़ें कैसे E1 से बी का B1 E2 है ना, क्या है वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, मॉडरेट बेस, और किस तरह से क्या रिएक्शन है, विक डाइहाइलाइड में क्या होगा, जेम डाइहाइलाइड में क्या होगा, Na डाइईथर डालेंगे तो क्या होगा, विक डाइहाइलाइड में अल्कीन बनेगा, Na एसीटोन डालेंगे तो क्या होगा, जिंक डाइईथर डालेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने बेटे। और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले भी एलिमिनेशन रिएक्शन में करा चुका हूँ और यहाँ भी समझाते जा रहा हूँ। और ये बार बार मैं इसलिए आपको याद दिला देता हूँ कि आप पूरा प्रॉपर एलिमिनेशन रिएक्शन और भी अच्छे से देखना चाहते हो तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन का के कोर्स को देख लो, पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो उसको। ठीक है बेटे, तो चलिए अब देखते हैं बेटे कि अल्कोहल से हम लोग किस तरह से अल्कीन प्रिपेयर करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है ना बेटे, फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ये वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ पानी है ना, रिमूवल ऑफ वाटर। ओके चलिए, अब जैसे बात यहाँ पर होती है कि अल्कोहल्स होते हैं कि जैसे बेटा आपने अल्केन लिया, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कहा कि आपके पास बेटा C3H8 है या आपके पास C2H6 है ना, ये आपका इथेन और ये आपका प्रोपेन। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और एक OH डालो। एक हाइड्रोजन निकाला तो C2H5 हो गया, एक OH डाला तो ये बन गया। देखो सिमिलरली यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो और एक OH इसमें डालो तो आपका C3H7 हो गया और यहाँ पर एक OH आ गया, इथाइल अल्कोहल एंड सिच प्रोपाइल अल्कोहल। तो हो क्या रहा है कि जो अल्केन का जनरल फार्मूला है बेटे, क्या है जनरल फार्मूला, जरा देखो, CnH2n+2 होता है, 2 होता है। अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो यहाँ -1 करना पड़ेगा ना बेटे, +2 है तो +1 हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। और आपने एक OH डाल दिया तो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। सो दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। सो दिस इज व्हाट, अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, है ना, अल्केन डेरिवेटिव्स हैं। कैसे, जरा देखो, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव देखो ना, एक H निकला और OH आया, यहाँ पर आया कि नहीं आया। सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, समझ में आ गया होगा किस तरह से ये चीज़ आएगी। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ROH, है ना। तो अल्कोहल को अगर हम इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, R या फिर इसको हम बोलते हैं R, ROH। तो अगर ये R है तो R का जनरल फार्मूला भी बेटा आपका क्या होता है, R का जो जनरल फार्मूला होता है अल्काइल ग्रुप का वो होता है CnH2n+1। कैसे आप बनाते हो, अल्केन होता है आपके पास, अल्केन से आप अल्काइल कैसे बनाते हो, अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन से आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो अल्काइल बन जाता है, अल्केन। आप एक हाइड्रोजन निकालो यहाँ से तो CnH2n+1 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स अल्काइल। तो इसलिए ये वाला पार्ट को हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया, ROH। कहानी समझ में आती है, बहुत बढ़िया तरीके से आप देखें। सो R इज CnH2n+1। अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अल्केन्स। तो अल्कोहल्स को अगर आप देखो, अल्कोहल है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हीट कर दो तो देखो यहाँ पर ये अल्कीन बनाता है, फॉर्म अल्केन्स विद द एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। सिंस अ वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में हुआ, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक, एसिड के प्रेजेंस में है और डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। समझ में आ रही बात, समझ में। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सिंस OH ग्रुप टेक्स आउट 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन। समझाता हूँ, देखो कैसे, बहुत से पहले आप समझ गए होंगे। देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, OH है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन है, अल्फा पर OH है और बीटा हाइड्रोजन ये है आपका, दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से यही तो निकला ना बेटे आपका HOH, देखो पानी निकल गया यहाँ से बाहर और यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाता है।
यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, देखो ये बन गया। तो सिंपली हुआ क्या इसमें, अगर इसके सिंपल नॉर्मल मैकेनिज्म को देखें तो देखो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस आया, फिर यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, H प्लस वो H माइनस एक पानी बना देगा, तो क्या CH2 ईथीन बन जाता है आपका। क्लियर बेटे? तो ये चीज़ यहाँ पर देखा है। सो अल्कोहल, अल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय reacting alcohol with conc H2SO4 at 443 Kelvin temperature. During this process, water molecule is released. This process is called dehydration. It is also known as acidic dehydration of alcohol. समझ रहे हो ना, एसिड की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन एंड टेम्परेचर इज 443 केल्विन। आपके सामने रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल देखें फ्रॉम अल्कोहल। आप देख रहे हो बेटा, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, conc H2SO4 है, टेम्परेचर मोर देन 170 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है, 2 डिग्री हाई टेम्परेचर है, तो इवन मैकेनिज्म का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से H प्लस जो है, एसिड से H प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा, ये OH2 प्लस बना देगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा बेटे, ये लीव करेगा यहाँ से, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। तो फाइनली आपके पास जो आया वो क्या आया, देखो क्या बेटे, कुछ ऐसा पार्ट बन रहा है आपका, ये देखिए प्लस चार्ज, ठीक है, जो कि 2 डिग्री है और ये 5 मेंबर रिंग है, ये तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, बिकॉज 5 से 6 है ना, तो रिंग एक्सपेंशन। इसके लिए हमने तरीका क्या बताया था कि आप 1 2 3 कर दो, है ना, आगे भी लिख लो 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया। अब इसमें मैंने आपको तरीका ये बताया था कि क्या करो, 2 3 को तोड़ो और 1 3 को जोड़ो, इस तरह से। 6 मेंबर है, लिख लो जरा, 6 मेंबर का रिंग बनाओ, 5 से 6 हो जाएगा। देखो तरीका देखिएगा बेटे। अब नंबरिंग लिख लो, तो इसको 1 बोला, 1 के बाद देखो 3 आ रहा है बेटे, 3 के बाद देखो 4 है, 4 फिर 5 है, फिर 6 है, और 6 के बाद फिर देखो 2 आ रहा है, और 2 के बाद फिर देखो 1 आ रहा है, क्योंकि ये तो बॉन्ड टूट गया। अब देखो 1 पर क्या है, 1 पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, चार्ज को 1 से 3 में शिफ्ट कर दो, तो चार्ज आपका 1 से 3 में आ जाता है। कुछ चार्ज को आप 1 से 3 में शिफ्ट कर दो, है ना। क्लियर बेटे, आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से ये आपका बन जाता है। केस एकदम क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी बेटे। बोलो ना बेटे, है ना। चार्ज को 1 से 3 या 1 से 2 में भी कर सकते हैं शिफ्ट, है ना। चार्ज को 1 से 2 में शिफ्ट कर दो, ये आ गया। सिमेट्रिकल है, इधर उधर हो सकता है ना। बट अगर प्रॉपर मैकेनिज्म देखो तो ये मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, फिर ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेता है, तो चार्ज आपका 1 से 2 में चला गया, 1 से 2 में। अब ये देखो यहाँ पर 5 से 6 हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये जहाँ पर चार्ज है वो 2 डिग्री है, और इधर देखो बेटा ये 3 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन का। सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन फॉर मोर स्टेबिलिटी। तब ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से शिफ्ट करेगा, और यहाँ पर देखो इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसका फिनाइल शिफ्ट होता है, उसका मिथाइल शिफ्ट होता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट है तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा आपका, तो प्लस चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। देखिए प्लस चार्ज। अब ये मोस्ट 6 मेंबर भी हो गया, 3 डिग्री भी हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। जहाँ पर प्लस चार्ज होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा ये बीटा ये बेटा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक्चुअली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 बीटा हाइड्रोजन है, और इसके पास यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई हॉफमैन वाली बात तो हो नहीं रही बेटे, तो यहाँ पर सिंपल सेटअप कराओगे तो कौन सा वाला निकालोगे, हाइड्रोजन जो लेस इन नंबर होगा। लेस इन नंबर कौन सा वाला है बेटे, बताओ लेस इन नंबर कौन सा, इधर इधर सिमेट्रिकल कोई सा भी एक निकाल लो। तो अगर अब ये हाइड्रोजन निकालो तो H प्लस निकलेगा, यहाँ से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर इधर से भी निकालो तो H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस माइनस। देखो ये बन गया आपका सेटअप के। पर अगर हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, माइनर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ज़्यादा नंबर वाला निकालो तो H प्लस निकलो, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ। ये इस तरह से आपका अल्कोहल से आपने अल्कीन प्रिपेयर कर लिया बेटे, अल्कोहल से आपने अल्कीन प्रिपेयर कर लिया। देखिए क्लियर है, प्रॉपर मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गया बेटे। चलिए अब आगे बात करते हैं। फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसको भी हम लोग पहले बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ एडिशन रिएक्शन में। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जहाँ जहाँ पर ये COH ग्रुप होता है वहाँ से CO2 निकाल दो, और जहाँ पर ये कार्बन CO2 वाला उसके जस्ट पहले कार्बन को फ्री रेडिकल बना दो। इसका सिंपल तरीका ये है। तो ये वाला निकाला, यहाँ फ्री रेडिकल बना दिया, ये वाला निकाला, यहाँ फ्री रेडिकल बना दिया। अब देखो तुरंत ही मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और आपका एक कंपाउंड बन जाता है।
जैसे इसमें जरा देखो, यहाँ से इसको निकाला बेटे, यहाँ एक फ्री रेडिकल बना दिया, इसको निकाला, यहाँ से फ्री रेडिकल बना दिया, यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए। सो इट इज कॉल्ड कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। NaOH के प्रेजेंस में इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर ये रिएक्शन कराते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। बेटा ये प्रिपरेशन था, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्रिपरेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटे किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सो हम लोगों ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे एंड देन इसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किस तरह से अल्कीन की क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, वो पूरा आपका चलता चला जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। राइट बेटे, तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। जरा देखिएगा ध्यान से। अल्कीन्स एज ए क्लास रिजेंबल्स अल्केन्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अल्कीन्स और अल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं काफ़ी कुछ मैच करती हैं, एक्सेप्ट इन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर। जैसे कि आपका जो अल्केन्स होते हैं जनरली वो नॉन पोलर होते हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आइसोमेरिज्म में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अल्कीन जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करने लगता है, जबकि अल्केन आपका क्या शो करता है बेटे, कौन सा, स्ट्रक्चरल शो करता है या फिर आपका कन्फॉर्मर्स शो करता है ना, वो सारे। जब अल्कीन की बात करते हो तो अल्कीन में आपका देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस ट्रांस वगैरह बनने लगते हैं, है ना, एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर, चूंकि डबल बॉन्ड आ गया, पोलैरिटी आ गया, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, तो बेटा पोलर नेचर में भी फर्क पड़ता है। द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसियस। तो अल्कीन के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स वो गैसियस होते हैं, एंड द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड, और 14 से ज़्यादा, है ना, सो एंड द हायर वंस आर सॉलिड। इथीन इज ए कलरलेस गैस विथ ए फेंट स्वीट स्मेल। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। देखिए अब आगे, तो एक्चुअली में एक टाइप क्या है, ये सारी की ये एक टाइप की क्या है, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, है ना, यू मस्ट नो दीज इन्फॉर्मेशंस। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कुछ पॉइंट वाइज मैंने लिखने की कोशिश की फिजिकल प्रॉपर्टी, जरा देखिएगा। वेरिएशंस इज ऑब्जर्व इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको अभी मैंने बताया, ऑफ अल्केन ड्यू टू पोलर नेचर। तो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में जो वेरिएशंस आता है वो पोलर नेचर की वजह से आता है। आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन अल्केन, ठीक है, बता चुका हूँ। अल्किन कंटेनिंग 2, अब जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट 3 मेंबर्स। अब फर्स्ट 3 मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, जरा ये समझें। फर्स्ट 3 मेंबर्स, एक चीज़ बताओ बेटा, अल्किन के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड एक कार्बन पे तो आएगा नहीं, तो मिनिमम 2 कार्बन का अल्किन बन सकता है, तो 2 कार्बन का। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स कौन कौन से, 2 कार्बन के, 3 कार्बन के या 4 कार्बन के, ये आपके फर्स्ट 3 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 14 मैंने बोला था, नेक्स्ट 14, तो नेक्स्ट 14 का मतलब क्या, 5 कार्बन से लेकर नेक्स्ट 14 कहाँ तक जाएगा, आपका 18 कार्बन तक जाएगा, है ना। ये आपके क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है ये आपके गैस होंगे। नेक्स्ट जो 14 होंगे 5 कार्बन से 18 कार्बन तक ये आपके लिक्विड होंगे, और एंड मोर देन 18 कार्बन ये क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, अल्किन्स, राइट। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। सो अल्किन्स कंटेनिंग 2, 3 और 4 कार्बन्स एटम्स इन गैसेस फॉर्म C5 to C18 are in liquid form, and those with the more number of carbons are obtained in solid form। ये फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो बढ़िया तरीके से। इथीन इज ए कलरलेस गैस विथ, है ना, इथीन जो है कलरलेस गैस है विथ ए फ्रूटी स्वीट स्मेल। एक्सेप्ट इथीन ऑल अदर अल्कीन्स आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इथीन के अलावा जितने भी आपके अल्कीन्स हैं वो सब ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं। एक्सेप्ट इथीन ऑल अल्कीन आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो इथीन के अलावा जितनी भी अल्कीन्स हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, बट इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सबके सब नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, उसमें डिसॉल्व होते हैं। अल्कीन्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स। अल्केन्स के रिस्पेक्ट में जो अल्कीन होता है बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एंड दीज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बेटे आपका। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स हैविंग लीनियर चेन आर हायर। सिंपल बात बेटा, जिसका लीनियर चेन होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और मान लो अगर ये ब्रांच हो गया तो ब्रांच होने से बेटे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है और आसानी से ऊपर चला जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। So boiling point of isomers having linear chain are higher than those of the alkenes having branch chain। branch chain का कम हो जाता है, linear का ज़्यादा होता है। देखिए, so ethene is colorless gas with a faint sweet smell, and all other alkenes are colorless and odorless, insoluble in water, but very soluble in non-polar solvents like benzene, petroleum, ether। This show a regular increase in boiling point with increase in size। जैसे साइज बढ़ता जाता है, कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। समझ रहे हो बेटे। एवरी CH2 ग्रुप एडेड, जैसे एक एक CH2 एक एक कार्बन आगे बढ़ता जाता है ना, एडेड इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन। एक CH2 ग्रुप मतलब एक कार्बन आगे बढ़ा तो लगभग 20 से 30 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, इतना बढ़ जाता है।
लाइक अल्केन्स, स्ट्रेट चैन अल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चैन कंपाउंड से बता चुका हूँ आपको। अब ये कुछ डेटा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, यू कैन चेक। आईयूपैक नेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जा रहे हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये कुछ डेटा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, अल्किन्स। तो अल्किन्स का बेटा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब किसकी बात करते हैं, केमिकल। तो अब बढ़िया से तगड़े से देखो बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसकी रिएक्शंस हो सकती हैं। अब हमें वो सारी चीज़ें बहुत तगड़े से बहुत डिटेल में समझनी होंगी। क्लियर। सो रेडी हो बेटे, क्या देखने के लिए, क्या चेक करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। अब देखिए इसमें क्या है, अल्किन्स आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अल्किन्स आप जरा देखते हो, अल्किन में क्या है, डबल बॉन्ड है बेटे यहाँ पर इस तरह से। अल्किन को आप ऐसे भी बनाओगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, सिग्मा पाई, ये वीक बॉन्ड है आपका। वीक बॉन्ड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लूजली बॉन्डेड होंगे, तो आसानी से टूट सकता है। चूंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे आ गया, जैसे कि हम लोगों ने इसको ऐसे भी बनाया था, याद करो। सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेटा इसके पास कौन आ सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो इजीली इसमें कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक कर सकता है। चलिए देखिए, अल्किन्स आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वीक बॉन्ड है आसानी से टूट सकता है। ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स एड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। भैया वही है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है, पाई बॉन्ड वीक है, तोड़ देगा और तोड़ने के बाद फिर आपका कंपाउंड बना देगा, इसको एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। सम रिएजेंट्स ऑल्सो ऐड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कुछ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होते हैं। दे आर केसेस है ना, सो दे आर केसेस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशंस अल्किन्स ऑल्सो अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्किन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस भी देते हैं, ऑक्सीडेशन देते हैं, ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस देते हैं, एंड आर ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन अल्किन्स। सो ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस आर ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन अल्किन्स। तो ऑक्सीडेशन भी होता है, ओजोनोलाइसिस भी होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेटे आती हैं। वो चीज़ आप एक्चुअली में हम लोग ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट में भी देख चुके हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे दैट विल बी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, H2 का एडिशन। बहुत सिंपल होगा, डबल बॉन्ड होगा, तोड़ दो इसको, है ना, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो अल्किन से ही आपका अल्केन बना देगा, है ना। देखो कैसे, अल्किन्स एड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल पैलेडियम प्लेटिनम। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन याद है ना, सो दिस इज बेसिकली कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ऑलरेडी हम लोग बहुत बढ़िया से इसको भी कर चुके हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्किन को लेते हैं। सपोज ये अल्किन है आपका, RCH11CH2 और यहाँ पर HH है आपका, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, है ना। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बहुत अच्छे से, पैलेडियम PTO2 है ना, इसको हम लोग एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। इसमें हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, ये हाइड्रोजन टूटता है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है बेटे। तो RCH हो जाएगा और ये आपका CH2 अल्किन से अल्किन बन जाता है। देखें, सो एट नॉर्मल टेम्परेचर अल्किन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन विथ डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम पैलेडियम। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, अगर हम इसको निकल के प्रेजेंस में कराएंगे देन हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड। तो निकल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। और बेटा यहाँ पर दो बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये बना दिया, इथिन से इथेन बन गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर गया, यहाँ पे गया एक, इथिन से इथेन बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ और जरा देखें आप ध्यान से, इसको बढ़िया से करेंगे, समझने की कोशिश करना बेटे। देखो क्या है, एडिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग, जरा सुनिएगा, समझिएगा बात। हम लोग जब अल्किन की बात कर रहे हैं, सपोज हमने ये एग्जांपल लिया, तो पाई बॉन्ड फूट रहा है बेटे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जा रहा है, और यहाँ पर CH3 हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है यहाँ। चलिए ठीक है, द बॉन्ड्स इन साइक्लोप्रोपेन आर बेंट, बनाना बॉन्ड होता है ना, कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह के बेंट होते हैं। इसको यहाँ पे बेंट हाइपरकॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, कुछ इस तरह का होता है, जो कि ना ही सिग्मा होता है और ना ही पाई होता है, ये कुछ बनाना टाइप का होता है, इस तरह का बॉन्ड होता है। और ये जो बनाना बॉन्ड है इंटरमीडिएट होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। सो द बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन आर बेंट बनाना बॉन्ड्स एंड आर इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसका जो कैरेक्टर होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का होता है, यानी इसके अंदर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है।
सो दैट साइक्लोप्रोपेन्स बिहेव्स इन सम रिस्पेक्ट लाइक डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगता है, पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगता है। और इसीलिए चूंकि अल्कीन की जब आप बात करते हो बेटा, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दे रहा है ना हाइड्रोजन का, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, देखो कुछ इस तरह से हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ एडिशन दे रहा है। तो इसी तरह से चूंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो अल्कीन की तरह ये वहाँ पे भी एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, पाई बॉन्ड मतलब बनाना बॉन्ड है जो कि इंटरमीडिएट सिग्मा और पाई बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया तो पाई बॉन्ड की तरह यहाँ पर एडिशन होगा, ये कहना चाह रहा है। तो याद हो कि बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, तो इसको आप ऐसे समझें अगर तो बहुत डिटेल में आप अच्छे समझ पाएंगे। CH2 था, CH2 था और CH2 था। अब जरा समझिएगा, आपने इसको तोड़ दिया, तोड़ा जब आपने इधर से ऐसे इसको, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, देखो CH3 CH2 CH3, ये लीजिए। अब Cl2 करा दिया आपने, तो Cl2 में Cl लग जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ से एक Cl इधर दे दिया, एक Cl इधर दे दिया, तो Cl CH2 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 Cl, देखो ये कौन के H2SO4 और आपने क्या किया, पानी ले लिया, कौन के H2SO4 और आपने पानी ले लिया, तो यहाँ से H+ मिल जाएगा और यहाँ से OH मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ा सपोज, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, राइट, तो H+ को यहाँ पे अटैक करा दिया H, और पानी से OH यहाँ आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 OH लिख लीजिए जनाब। HBr करा दिया तो फिर से वही तोड़ा, एक जगह H लग जाएगा, एक जगह Br लग जाएगा, ये टूट जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 Br। देखिए जस्ट जैसे आप अल्कीन में करा रहे थे बेटे, जैसे आप अल्कीन में करते हो वैसे आप इसमें करा सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि ये आपने ये कंपाउंड लिया CF3C COH, है ना, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या है, O- H+ है कि नहीं बेटे। अब यहाँ पर BU लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा BU, तो ये बॉन्ड तोड़ लो, यहाँ पर एक बॉन्ड का तोड़ लो यहाँ पर, है ना, जब तोड़ा आपने तो यहाँ पर एक जगह पर ये H+ लग जाएगा और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप लग जाएगा, ये आपके सामने है। तो ये जो प्रॉपर्टी बेटा आ रही है यहाँ पर, किसकी वजह से, बनाना बॉन्ड की वजह से आ रही है। ये अल्कीन की तरह प्रॉपर्टी क्यों दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ बनाना बॉन्ड दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप जरा पढ़ लेते हैं एकदम। द बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन आर बेंट बनाना बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सो दैट साइक्लोप्रोपेन्स बिहेव्स इन सम रिस्पेक्ट लाइक डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, देयरफॉर साइक्लोप्रोपेन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस एनालॉगस टू द डबल बॉन्ड ऑफ कंपाउंड्स रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ थ्री मेंबर्ड रिंग की ओपनिंग हो गई, ये देखिए। सो इन जनरल साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज एडिशन लेस रेडली देन प्रोपेन। एडिशन देते हैं बट प्रोपेन से कम देते हैं, बट ये देते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्योंकि प्रोपेन में तो प्योर बाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है। एग्जांपल, क्लोरीनेशन रिक्वायर्स लुईस एसिड कैटलिस्ट। जब क्लोरीनेशन की बात कर रहे हो तो लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी आपको टू पोलराइज द क्लोरीन मालिक्यूल, है ना, Cl2 Cl2 है ना बेटा। तो ये ऐसे तो नॉन पोलर है, इसमें प्लस माइनस कैसे आएगा, तो उसके लिए ये जो है लुईस एसिड इसको पोलराइज करता है, तब ये टूटता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है। हाउएवर द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर प्रोटिक एसिड्स अकर्स फास्टर साइक्लोप्रोपेन देन प्रोपेन। जबकि इसका रिएक्शन जब कराओगे इसके साथ तो ये फास्टर होता है प्रोपेन के रिस्पेक्ट, है ना। अनलाइक अल्कीन साइक्लोप्रोपेन, है ना, इज नॉट हाइड्रोजिलेटेड विथ एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड ऑल्सो डज नॉट ऐड ओजोन। तो ये प्रोपेन जैसे ओजोन लाइसिस देता है, KMnO के साथ उसका ऑक्सीडेशन होता है, बट ये साइक्लोप्रोपेन जो आपका है इसका KMnO के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ओजोन लाइसिस नहीं देगा, है ना। कुछ रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का प्रॉपर्टी शो करता है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का प्रॉपर्टी शो करता रहेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लियर बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया। रिडक्शन एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइंस, अभी देखो डाइंस है दो डबल बॉन्ड, डाइंस पर दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड। ये आपका क्युमुलेटेड है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ये आपका कॉन्जुगेटेड जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये आपका आइसोलेटेड है। क्युमुलेटेड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन पर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ जाता है। कॉन्जुगेटेड आपको पता ही है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड आएंगे, और अगर ऐसा केस नहीं बनता है तो आपका आइसोलेटेड होता है। तो देखो ये क्युमुलेटेड हो गया, ये कॉन्जुगेटेड हो गया, अब ये ना तो क्युमुलेटेड है ना ही कॉन्जुगेटेड है, दैट्स व्हाई दिस इज आइसोलेटेड। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एनर्जी सबसे कम रिलीज हो रही है जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, हमने अल्केन बना लिया, नॉर्मल पेंटेन बन जाएगा। बट यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई ऑल एक्सोथर्मिक कम हुई, क्यों, क्योंकि भाई ये ज़्यादा स्टेबल था, सबसे ज़्यादा स्टेबल था। तो जब इसको एनर्जी दोगे तो बहुत सारा पार्ट ये खुद खा जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो जो नेट रिलीज एनर्जी होगी वो कम रिलीज होगी। अब ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना बेटा, अल्कीन्स में जो डाइंस होते हैं वो ये होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड होता है, उसके बाद फिर आपका आइसोलेटेड होता है, और लीस्ट स्टेबल आपका क्युमुलेटेड होता है। क्युमुलेटेड ये लीस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल होता है एमंग दीज थ्री। क्लियर बेटे।
तो अब चूंकि ये लीस्ट स्टेबल है तो ये बहुत पहले से अनस्टेबल है, जैसे एनर्जी दोगे बेटा खराक से टूट जाएगा, तो नेट इवॉल्व एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आएगी। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था तो भैया इसको पहले तोड़ने फोड़ने में काम होगा, पाई बॉन्ड ज़्यादा एनर्जी, तो एनर्जी खा जाएगा, जो नेट रिलीज एनर्जी होगी कम होगी और इसके बीच का रिजल्ट ही आएगा। तो इस वजह से आप इससे एनर्जी का कंपैरिजन भी कर सकते हो, इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तब देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड तोड़ दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी नॉर्मल पेंटेन बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन बना, यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ पर भी नॉर्मल पेंटेन बना और ये एनर्जी रिलीज आपके सामने, रीजन भी मैंने आपको समझाया। मुझे लगता है ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई बेटे, हो गई कि नहीं हो गई? अरे हो गई कि नहीं हो गई? कुछ तो बोलें जनाब आप, कुछ तो बोलें आप, कुछ तो बोलें। एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन में बेटा क्या है कि साइक्लो हेलोनियम आयन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंशियंट स्टेट आती है कि वहाँ पे, बट इसमें होता क्या है, एंटी एडिशन होता है। तो देखो यहाँ पर सिंपल एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक सेल इधर लगेगा और एक सेल इधर लगेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखें एंटी एडिशन होता है, बट यहाँ पे एक साथ दिखा दिया है तो जस्ट स्ट्रक्चर बना दिया है, बट एक्चुअली में अगर हम इसका देखें स्टीरियोकेमिस्ट्री तो ये एंटी एडिशन होता है, एक सेल इधर लगेगा दूसरा इधर लगता है, सेल टूटता है। सो बाय एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन पाई बॉन्ड ऑफ इथाइलिनिक, ये वाला जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड पाइप, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड द एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस टू फॉर्म डाइहैलोजेनेट एल्केन। तो इथीन है 1,2 डाइक्लोरो इथीन आपका ये बन गया, ठीक है। Halogens like bromine or chlorine add up to alkene to form weak dihalide, vicinal dihalide. However, iodine does not show addition reaction under normal condition. Right? तो जनरली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, आयोडीनेशन जनरली नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता है। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज। देखो जैसे आपने अल्कीन लिया, आपने ये लिया और आपने यहाँ पर ब्रोमीन CCl4 लिया, ये आपका रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन। ये टेस्ट ऑफ अल्कीन भी होगा बेटे, इससे तो रिएक्शन करा है तो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर क्या लग गया RCH Br CH2Br है ना, वैसे एंटी पोजिशन पे होता है, ध्यान रखना। अब चूंकि ये Br2 था तब इसका रेडिश ब्राउन था, अब Br2 तो खत्म हो गया तो इसका कलर डिसअपियर हो जाता है, कलर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये टेस्ट ऑफ अल्कीन भी होता है, इसको हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, ब्रोमीन टेस्ट है ना। तो इस तरह से तो द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन है ना, रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड्स अप टू एन अनसैचुरेशन साइट। समझ रहे हो बात आपको? दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हैलोनियम आयन फॉर्मेशन। क्या होता है ना, साइक्लिक हैलोनियम आयन फॉर्मेशन के थ्रू होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा इस चीज़ सो दैट क्लियर हो जाए चीज़ें आपकी। देखो होता क्या है यहाँ पर, आपने ये लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और आपने यहाँ पर लिया Cl2 सपोज। होता क्या है बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता ही होता है, कि जब क्लोरीन इसके पास यहाँ पे ऐसे आता है, क्लोरीन का ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इनको रिपल कराता है, दूर दूर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इधर की तरफ यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, और रिपल करेगा तो बॉन्ड टूट जाता है। तो RCH CH2 और आपको यहाँ पर Cl+ मिल जाता है और Cl- मिल जाता है। अब जरा देखिए, चूंकि Cl+ मिला, अब इसके पास क्या बेटा प्लस चार्ज तो है ही, चूंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास 3 ऑर्बिटल भी है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है। अब ये बॉन्ड क्या है कि ये देखो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, समझना, तो इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से पोलराइज होकर इधर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो प्लस चार्ज है तो वैसे ही वैकेंट आप ऐसे भी शो कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर क्लोरीन के पास लोन पेयर भी होते हैं बेटे, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। अब होगा क्या, जरा देखो बेटा, क्या ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाने लगेगा? यस। क्या ये खाली डब्बा और ये नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बॉन्ड, क्योंकि खाली डब्बे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, या प्लस ये माइनस एक बॉन्ड बनाने लगेगा ऐसे, और ये बॉन्ड फिर क्या होगा, टूटने लगेगा पाई बॉन्ड जैसे। तो क्या यहाँ पर Bm होने लगेगा, क्या यहाँ पर Bm होने लगेगा, और क्या यहाँ पर Bb बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग चलने लगेगा, और फाइनली क्या होगा RCH CH2। समझाता हूँ जरा देखो। अब देखो बेटा, जब ये बॉन्ड एक्चुअली में टूट गया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, हमेशा मैं आपको कितनी बार बता चुका, एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ प्लस आता है। जरा देखिए, तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज, जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, तो Cl। जरा देखो यहाँ पर जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया। अब इधर वाली बात समझते हैं। अब ये प्लस और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस एक बॉन्ड बना देगा इधर से, तो ये प्लस और माइनस न्यूक्लियर, तो एक प्लस तो इधर से ये आ गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक हैलोनियम आयन, ठीक है, ये बन गया। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। अब इसका न्यूक्लियोफाइल जो आपका दूसरा Cl- है बेटा, सामने से तो ये देखो पोजीशन ब्लॉक हो चुका है कि नहीं ब्लॉक हो चुका है,
ब्लॉक हो चुका है, सामने से पोजीशन ब्लॉक हो चुका है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे खाली। अब कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पर मोस्ट स्टेबल का आपका टैन होगा, तो यहाँ पर 2 डिग्री वाला है, तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जरा देखिएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, और ये क्लोरीन यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा, और आपका क्या बनाएगा? RCHCl, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ये Cl। तो देखो यहाँ पर एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया, एंटी एडिशन ऑफ Cl, क्लोरीन हो गया। नहीं हो गया बेटे? बताओ, Cl2 का एंटी एडिशन हो गया, इसलिए यहाँ पर ये एंटी एडिशन होता है। बात समझे? तो थोड़ा सा मैंने मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश की, वहाँ पर ये लिखा हुआ है चीज़। अब आप मैकेनिज्म समझ सकते हो कैसे होगा। ये टूटा, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, है ना, ये एंटी पोजीशन पे होगा, यहाँ पर दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं। Cl एक टूटा, एक यहाँ पर Cl और एक Cl इधर आएगा, है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया चीज़ होगी ना, मस्त चीज़। अब आगे देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX का एडिशन बेटे, HX का एडिशन, तो ये प्लस और ये माइनस, आराम से देखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जरा देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आपको मार्कोनिकोज रूल भी बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? आपको मार्कोनिकोज रूल भी बताएंगे। थोड़ा सा पानी पीते हैं। गट 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 गट। आपने भी पी लिया, मैंने भी पानी पी लिया। अब HX का मतलब क्या है बेटा? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, अल्कीन पे ऐड होगा, है ना। इसका सिंपल मैकेनिज्म क्या होगा? जैसे हमने कहा, थोड़ा सा इधर देखिएगा, CH2 लिया और सब कुछ हमने HX लिया, एक जनरल फॉर्म हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ऐसे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऐसे तोड़ेगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, और देखिए प्लस और ये माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा यहाँ पर, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो बनेगा दैट विल बी CH प्लस है यहाँ पर, और आगे आपका ये जो CH2 है वो CH3 हो जाएगा बेटे। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा -, बट उसके पहले इफ देयर इज चांस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, then first rearrangement takes place, then न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। सब चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग एडिशन रिएक्शन में कर चुके हैं। उसके बाद तो अगर रीअरेंजमेंट का चांसेस है तो रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सपोज यहाँ पर अगर चांस नहीं है तो सीधे सीधे फिर यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बना देगा RCHX और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। अब अगर सिमेट्रिकल है बेटा तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस जनरली नहीं होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब कैसा? जो आपने ये लिया CH2 नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, आपने ले लिया CH3 CH11 CH3 सब एक ही जैसे हैं तेरा, तो सिमेट्रिकल जनरली। बट एक बार आप क्या करो, बॉन्ड तोड़ के जरूर देख लो, उसके बाद फिर कार्बोकैटायन का डिग्री देखो कितना है, फिर आगे देखो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तो आप बढ़ा लो, कहने का मतलब ये। बट जनरली सिमेट्रिकल में आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हो। किसी देखो इसमें बेटा चाहे इधर की तरफ तोड़ दो चाहे इधर की तरफ तोड़ दो, एक ही बात है। इसमें चाहे इधर की तरफ तोड़ दो चाहे इधर की तरफ तोड़ दो, एक ही बात है, नहीं है बेटा। तो सिमेट्रिकल में जनरली आप तोड़ दो। अब जैसे कोई प्लस आएगा कोई माइनस आया तो तुरंत आप क्या करो, HX था आपके पास प्लस माइनस, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दो यहाँ पर और न्यूक्लियोफाइल आपके यहाँ अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, XCH2 CH3, ऐसे यहाँ पर आगे बना सकते हो, ठीक। जरा पढ़ते हैं इसको, जरा देखिए क्या है। हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI एड अप टू अल्केन्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड बनाए। देखो ये द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज HI HBr HCl। HI का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, उससे कम HBr का होगा, उससे कम HCl का होगा, क्योंकि HI बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, आसानी से टूट जाएगा और वहाँ पर अटैक करेगा। लाइक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो H प्लस भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, हमने बताया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, तो भाई सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पहले H प्लस पहले अटैक करेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल वो पहले अटैक करेगा। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, और एडिशन हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट अस स्टेट दिस बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी देखेंगे, अनसिमेट्रिकल में भी देखेंगे। चलिए देखिए, देखो जरा सा। अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मतलब HX, दिस इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब यहाँ पर HX ऐड हो रहा है, हाइड्रोहैलोजन, तो यहाँ पर डिहाइड्रो का मतलब HCl का रिमूवल, HX का रिमूवल, और हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब HCl का एडिशन। देखो सिंपल क्या हुआ, आपने तोड़ा यहाँ से,
ऐसे तोड़ लो, ऐसे मान लो ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, देखो H प्लस बेटे कहाँ, सबसे पहले यहाँ अटैक कर देगा तो CH3 हो गया, और ये माइनस Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा तो सिमेट्रिकल का इथीन से क्लोरोइथीन बन गया। देखिए एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्केन, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्केन, सिमिलर ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्ड। देखो जैसे अभी मैंने बताया सिमिलर, इधर भी और तो सिमेट्रिकल है ये, सीधे सीधे आप कैसे भी करके कर लो किसी भी तरफ, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या है, इस पर आपका प्लस माइनस कैसे भी तोड़ लो, इधर या उधर। सपोज आपने इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H प्लस को यहाँ अटैक करा दिया, Br को यहाँ अटैक करा दिया, तो CH3CH2Br, देखो CH3CH2Br, इसमें भी किधर भी तोड़ लो आप, जैसे आपकी मर्जी हो। सपोज आपने इधर तोड़ा, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, बना के देख लेना। H प्लस आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, Br माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, CH3CH2 CHBr और CH3 देखो बन गया। ठीक है, सो एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, इसको जहाँ पर हम बात करेंगे मार्कोनी-कोच रूल की। आप जरा समझिएगा बात को, ये वाला देखो এটা अनसिमेट्रिकल, देखो यहाँ पर ये है और इधर CH3 इधर नहीं, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल। हाउ विल HBr ऐड टू प्रोपेन, अब इसमें HBr कैसे ऐड होगा, वहाँ पर तो किसी भी तरफ तोड़ लो, कैसे भी तोड़ लो, तो यहाँ पर दोनों काम करके देखेंगे, दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं। एक बार इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, एक बार इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। जब इसको ऐसे तोड़ेंगे ना, ऊपर लिख दूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पर HBr अगर हम डालेंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, तो बता दो H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और Br यहाँ अटैक कर जाएगा, तो CH3 CHBr CH3 देखिए बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे CH3, अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आएंगे, देखिएगा आप, ऐसे तोड़े तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब HBr H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और Br यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2Br, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 तरह के प्रोडक्ट आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। द टू प्रोडक्ट्स, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर 1 and 2, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब बात करते चले जाएंगे, आप यहाँ पर देखो क्या है। तो अब ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनका क्या है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो उसको हमको समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मार्कोनी-कोच रूल। चलो, तो मार्कोनी-कोच रूल, अब उन 2 प्रोडक्ट में कौन सा मेजर था कौन सा माइनर था अभी बात करेंगे, डोंट वरी बेटे, उसकी बात करेंगे अभी। तो वो चीज़ अभी हम लोग समझेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से क्या है। पहले मार्कोनी-कोच रूल को समझते हैं। आपको सर जब बताया था, हाफमैन बताया था, तो मार्कोनी-कोच भी आ गया। In 1869, Russian scientist Markovnikov proposed the rule as under. In addition of, जैसे हमने कहा R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस का रिएक्शन में HX से कराया, ये प्लस और ये माइनस। अब समझते हैं इस बात को, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा। In addition reaction of compounds having asymmetric ethylenic double bond, asymmetric ethylenic double bond है द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ एसिमेट्रिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर आप नेगेटिव पार्ट भी बोल सकते हो, और नेगेटिव पार्ट, सो इसका नेगेटिव पार्ट ये है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिमेट्रिक रिएजेंट। एसिमेट्रिक रिएजेंट है, इसका नेगेटिव पार्ट ये है। अटैच विद द एथाइलेनिक कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसका नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जो डबल बॉन्डेड कार्बन देख लो, दोनों एथाइलेनिक कार्बन देख लो, तो यहाँ पर देखो इसको और इस कार्बन पे देखो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो जो लेस नंबर वाला होगा, कम वाला, वहाँ पर नेगेटिव पार्ट, तो इस बॉन्ड को तोड़ लो, नेगेटिव पार्ट को यहाँ लगा दो और फिर बाकी पॉजिटिव पार्ट को यहाँ लगा दो। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मार्कोनी-कोच हमारा क्या हुआ कि CH था, नेगेटिव पार्ट कम नंबर पर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और बाकी दूसरा उसके जस्ट दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा R, और यहाँ पर चला गया CH, और यहाँ पर आ गया X, और ये हो गया बेटा आपका CH। दिस इज सिंपल मार्कोनी-कोच रूल, ये बोलते हैं ये है। तो कहने का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। क्लियर? चलिए और पढ़ा जाए। मार्कोनी-कोच, अ रशियन साइंटिस्ट, ये सब बताया है ना। आफ्टर स्टडिंग सच रिएक्शन इन डिटेल, दिस जनरलाइजेशन लीड टू Markovnikov टू फ्रेम अ रूल कॉल्ड Markovnikov रूल। द रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एवेंट है ना, एडेंडम मतलब एडिंग मॉलिक्यूल्स, रिएजेंट gets attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. Thus, according to this rule, product 1. अब जरा चलो वापस। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसमें देखो तो यहाँ पर कम है, तो नेगेटिव Br यहाँ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू Markovnikov, और H यहाँ जाना चाहिए। देखिए Br यहाँ गया, H यहाँ गया। सो दिस अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर। कहानी समझ में आई क्या? यही चीज़ बोला जा रहा है ना आपको।
product 1, 2-bromopropane is expected. In actual practice, this is principal product of the reaction. This generalization of Markovnikov's rule can be better understood in terms of mechanism of the reaction. चलो मैकेनिज्म आप देखते हैं. अब मैकेनिज्म वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है. अब जरा और जरा देखा जाए डिटेल. हालांकि मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में अभी बता दिया था. हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल. हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr है, जिसको आप प्लस और ये माइनस, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका और ये न्यूक्लियोफाइल है. चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं. इसको हमने 1 2 3 बोल दिया. ठीक है. H प्लस विच अटैक्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्ब कैटायन एसोन. अब जरा देखो कैसे दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी बेटे. क्या दो चीज़ें आएंगी जरा देखो. इसको या तो हम इसको ऐसे तोड़ दें, ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा. H प्लस कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैक कर जाएगा. तो आपका ये क्या बन जाएगा, CH2 प्लस CH2 CH3. अगर हम इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा. H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा तो ये CH3 CH प्लस CH3 ये बन जाएगा. और ये Br अभी आपका न्यूक्लियोफाइल बाकी है. अब ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है बेटा, ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन विच इज मोर स्टेबल. दिस वन इज मोर स्टेबल. कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी क्या होता है, हायर डिग्री इज मोर स्टेबल. तो ये मोर स्टेबल, तो जो मोर स्टेबल है बेटे वही तो आपका मेजर होगा. तो ये मोर स्टेबल बना. हमने कहा था ना, अब इसके बाद अगर रिएजमेंट का चांसेस तो आप रिएजमेंट करा लो, तो रिएजमेंट का चांसेस तो है नहीं. तो दिस इज 2 डिग्री सेकंड डिग्री. अब ये बन गया. इसके बाद तो दिस बी इज मोर स्टेबल. तो Br इसका मतलब अब अगर रिएजमेंट हो सकता था तो करवा लो, यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल. तो अब यह Br यहाँ अटैक कर जाएगा और आपका अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव भी यही बन रहा था और मैकेनिज्म से भी यही बन जा रहा है. बोलो ना बेटे. बट रिएजमेंट के चांसेस हो तो जरूर करना. तो ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है, सेकेंडरी कार्ब कैटायन है. ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है. क्लियर बेटे. चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं. तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्ब कैटायन. यस, देयरफॉर द फॉर्मर प्रीडोमिनेट्स बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एट फास्टर रेट. भैया जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा फास्टर होगा. सो कार्ब कैटायन बी इज अटैक बाय Br आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट. अभी बताया था Br यहाँ अटैक करेगा और ये बनाएगा 2-ब्रोमीन. दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट. बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या. अब ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे समझाएंगे. देखो ये प्रोपीन है, ये पहला, ये दूसरा बना. ये सारी कहानी आपको भी समझाई थी मैंने. देखो ये बना और ये बना. राइट, यहाँ पे Cl ले लिया है, HCl ले लिया है, वहाँ पे HBr लिया था. बस चीज़ें वही हैं. तो आपको हम डायरेक्ट इस बात को बोल सकते हैं. उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल है तो Br Cl यहाँ पर अटैक कर गया. ये तो द Cl माइनस अटैक्स टू द इथाइलेनिक कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो बेटा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर लेस नंबर है ना, ये इथाइलेनिक कार्बन है, दोनों यहाँ पर लेस नंबर था, इसलिए यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए नेगेटिव पार्ट या Cl माइनस यहाँ पे अटैक किया और H प्लस यहाँ पे अटैक किया और कुछ ये बनाया CH3 CH Cl CH3. The product obtained is stable. As a result, the product is 2-chloropropane. This is 2-chloropropane. बताओ बेटे, कहानी एकदम क्लियर हो गई कि नहीं हो गई 100%. बोलो बेटे, बात समझ में आई. तो इस तरह से मार्कोनिकोव रूल. तो बेटा हम तो आपको एक चीज़ सजेस्ट करेंगे. ठीक है. अब मार्कोनिकोव रूल कहीं कहीं पर कुछ रिएक्शंस आगे आती है, जैसे मतलब आगे आती हैं कुछ रिएक्शंस, है ना, जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं. जहाँ पर तो मार्कोनिकोव रूल आप डायरेक्टली यूज वहाँ पे करो, मैं बताऊँ, जहाँ पर रिअरेंजमेंट के चांसेस ना हो. अब कहाँ पर रिअरेंजमेंट हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्कोनिकोव रूल सिर्फ वहीं पे यूज करो जहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस ना हो. अदरवाइज हम तो आपको बोलेंगे जस्ट आप देखो कि स्टेबल इंटरमीडिएट कहाँ पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे कार्ब कैटायन था और उसके बाद स्टेबल इंटरमीडिएट बनाओ. इफ देयर इज चांसेस ऑफ रिअरेंजमेंट कराओ और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओ. सिंपल. इसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड मार्कोनिकोव रूल. यही आपका है कि भैया इस तरह से आगे बढ़ो, थ्रू मैकेनिज्म आगे बढ़ो. मार्कोनिकोव रूल आप डायरेक्टली यूज वहाँ पे करो. कहाँ पर करो बेटे, जहाँ पर रिअरेंजमेंट के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. सो यूज मार्कोनिकोव रूल वेयर देयर इज नो चांस ऑफ रिअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन. वहाँ पर आप मार्कोनिकोव रूल डायरेक्टली यूज कर सकते हो. दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू. कभी गलती नहीं होगी. देखिए अब जैसे ये है CH2. अब मान लो कि ये आपका CH3 है ना. सपोज दिस इज CH3. लेट R इज CH3. चलिए, तो इसको ऐसे तोड़ोगे आप, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा. ठीक, H प्लस माइनस H प्लस माइनस H प्लस RO माइनस. ठीक है. देखो तो इलेक्ट्रोफाइल तो आपका इधर अटैक कर जाएगा. सॉरी, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे और Br यहाँ पे अटैक करे. उसके पहले चेक करो तो अगर यहाँ CH3 उधर 2 डिग्री मोर डिग्री का है तो इससे ज़्यादा स्टेबल तो हो नहीं सकता. देयर इज नो चांसेस ऑफ रिअरेंजमेंट. तो इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्कोनिकोव यूज कर सकते हो. तो मैकेनिज्म तो आप हमेशा यूज कर सकते हो. तो आप बताओ बेटे, अगर आप मार्कोनिकोव की बात करोगे तो अब सिंपल हो गया भाई. क्या करोगे,
ये इथाइलेनिक कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव इस बॉन्ड को तोड़ लो, नेगेटिव पार्ट को आप वहाँ जोड़ो जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट, तो Br यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर भी H+ है और यहाँ पर पानी से आपको OH- मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटे, इसके पास जाएगा, तो देखो, और पॉजिटिव पार्ट H+ यहाँ जाएगा, तो देखो OH बीच वाले में आ गया। अब जहाँ पर ये पेरोक्साइड आ जाता है बेटे, यहाँ पर हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है और वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकोज का मतलब कि नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो मार्कोनिकोज में तो लेस नंबर, एंटी में उसका उल्टा, तो एंटी में देखो HBr यहाँ पेरोक्साइड आ रहा है, पेरोक्साइड में हमेशा आपका एंटी मार्कोनिकोज होगा, एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होगा। तो बताओ नेगेटिव पार्ट से कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चला जाएगा, तो R CH2CH2Br बन जाएगा। देखिए और यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, तो H+ सिंपल वही मैकेनिज्म, नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, OR- है यहाँ चला गया और H+ आपका यहाँ चला जाएगा, कुछ ये बन जाएगा। बताओ बेटे, तो ये जो आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, उसके पहले प्रिपरेशन की बात की, काफ़ी डिटेल चीज़ें हम लोगों ने सीखी यहाँ पर बेटे आज, है ना। तो इस सेशन में भी आपने मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय किया होगा, आई होप, है ना। अल्कीन का ये सेकंड लेक्चर था और देखो और क्या क्या होता जाता है। तो NCERT तो मैं कवर कर ही रहा हूँ साथ साथ, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने भी रख रहा हूँ बेटे। चूंकि यहाँ पर एक्चुअल का आपका टाइम डेवलप होता है, जब मैकेनिज्म बात करते हो, देखो ना, ऐसे टूटा या माइनस यहाँ प्लस है, एक्चुअल का आपका टाइम, एक्चुअल का आपका टाइम जब कार्बन पे एक्चुअल प्लस चार्ज आता है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग CC बोलते हैं, क्लासिकल का आपका टाइम बोलते हैं। ऐसा कार्बन जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल का आपका टाइम, नॉन क्लासिकल का आपका टाइम। जैसे अभी हमने एडिशन ऑफ हेलोजन किया था, X2, एडिशन ऑफ X2 किया था या Cl2 किया था, तो आप याद करो कुछ इस तरह का था, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव था, फिर यहाँ पर Cl+ यहाँ पर ऐसे अटैक करके जुड़ा था, तो ये क्या है, पार्शियल डेवलप का आपका टाइम है, तो ये आपका नॉन क्लासिकल का आपका टाइम था, राइट। ओके, तो क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, हालांकि ये चीज़ भी पहले हम लोग बात कर चुके। तो क्लासिकल का मतलब जहाँ पर एक्चुअल प्लस चार्ज कार्बन पे आ जाए, दैट विल बी योर क्लासिकल का आपका टाइम, और जहाँ पर पार्शियल चार्ज कार्बन पे आए, दैट विल बी योर नॉन क्लासिकल का आपका टाइम, सिंपल। तो मजे किए बेटा मैंने, अब तो बहुत इस सेशन में आपने भी बहुत मजे किए होंगे, तब वो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है ना। और बेटा बदलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, व्हाई नॉट डी।